हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। हिना मोहित ब्लॉग के नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम बच्चों को ले जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं 6, 7, 8 को एक दिन 6 को ले जाते हैं, नेक्स्ट डे हम 7 को ले जाएंगे, परसों हम 8 को ले जाएंगे। हम ले जाएंगे इनको KVK कृषि विज्ञान केंद्र। हाँ जी, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे रोहड़ू में है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला का एक केंद्र है, जो हमारे रोहड़ू में है। करालिश के बिल्कुल साथ एक गांव पड़ता है इंकली, वहाँ पे हैं। तो हमें बहुत गर्व की बात है कि डिस्ट्रिक्ट शिमला का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो हमारे रोहड़ू में खुला है। हमारे किसान भाइयों के लिए, सभी के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से डिस्ट्रिक्ट शिमला के सभी लोग आते हैं जिनको कृषि से संबंधित कोई जानकारी लेनी होती है, जैसे सॉइल टेस्टिंग करनी होती है या प्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी होती है, तो वो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे हिमाचल प्रदेश में टोटल 13 कृषि विज्ञान केंद्र है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कृषि विज्ञान केंद्र है। तो टोटल हमारे हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो जो डबल है वो लाहौल स्पीति में है। लाहौल में अलग कृषि विज्ञान केंद्र है और स्पीति में अलग कृषि विज्ञान केंद्र है। तो हाँ जी, हम आज स्टूडेंट को प्री वोकेशनल अवेयरनेस के लिए लेके जाएंगे कृषि विज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट शिमला का, जो रोहड़ू के करालश के नियर बाय गांव इंकली में पड़ता है। तो आइए चलिए ले जाते हैं 6th क्लास को, फिर 7th को और 8th को, और देते हैं आपको वहां की कुछ जानकारियां। हम पहुंच रहे हैं समाला रोड से कांसा कोटी से टर्न करके दलगांव वाले रोड पे, और इसके साथ हम पहुंच गए हैं कृषि विज्ञान केंद्र रोहड़ू। यहाँ पहुँच के हम सबसे पहले मिलेंगे डॉक्टर उषा मैम से, जो यहाँ के इंचार्ज है। इनसे परमिशन लेने के बाद फिर हम जाएंगे स्टूडेंट को विज़िट करवाने। और मैम ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है डॉक्टर नागेंद्र सर को और डॉक्टर शिखा मैम को। डॉक्टर नागेंद्र सर बच्चों को अवेयर कर रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। इसमें लगेंगे आपके मसूर की दाल, ठीक है। और ये जितना भी दिख रहा है प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती ना, उसमें लगाए, उसमें कोई भी खाद नहीं डालते हम। मटर है आपका, मसूर है, गेहूं है आपका, जौ है, ठीक है, सरसों लगी हुई है आपकी। ऐसे लगाते हैं हम सारे ना। जितनी ज्यादा क्रॉप्स रहेंगी उतना ज्यादा इसमें आपको फायदा रहेगा। और बच्चों, और क्या बता सकते हैं आपको? कहाँ जैसे ये आपका कोल्ड स्टोर था एक तरह से, नेचुरली जिसको बोलते हैं ना, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर था। इसमें बिजली का इस्तेमाल नहीं होता है। गर्म इलाकों से नहीं है आप ना, गर्म इलाकों में देखा आपने कि कपड़ा गिल्ला करके ऊपर फेंक लेते हैं गर्मियों में, बोलते गर्मी कम लगती है। सेम ये चीज भी वही काम करती है। पानी आता है,
इवेपोरेशन होती है ना, जिससे पानी भाप बन के उड़ता है, वो आपकी प्रोसेस क्या करती है, ठंडक प्रोड्यूस करती है, क्योंकि एनर्जी वो हीट ले लेता है। सेम वैसे ही करता है, कपड़ा जो डालते हैं ना शरीर पे, वो भी ये काम करता है। शरीर की गर्मी सूखेगा, वो भाप बन के उड़ जाएगी तो ठंडक रहेगी। इस गाय में ये होता है, वो देसी या पहाड़ी होती है। देसी में तो बहुत बड़े बड़े देखे आपने, इतने बड़े बड़े होते हैं। यहाँ से साहिवाल होगी आपकी, या दूसरी जो देसी गाय होती है। पहाड़ी गाय में फिर भी थोड़ा छोटा है पर होता है, दिख रहा है ना। जर्सी गाय आपकी मिक्स ब्रीड होगी या कोई भी देशी गाय होगी ना, उसका फ्लैट होता है आपका। ये देख रहे पीठ इसकी फ्लैट है, तो सिंपल सा डिफरेंस है आपका इसका। लग गया पता? देख के नहीं, सींग से नहीं पता लगाना, सींग से कैसे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज देखनी है हमेशा आपने, ठीक है। लग गया पता? ये आपकी मिक्स ब्रीड है और ये आपकी पहाड़ी गाय है। देसी गाय में तो हम इससे भी बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं ना थुई, इतनी बड़ी बड़ी भी होती है, देखी होंगी आपने वीडियो में, बाजार में घूमे कई बैल बड़े बड़े लेके, है ना। तो आपकी देसी है वो होती है। स्टे हम लगे 8th क्लास को। दिस इज 8th क्लास। हर इज डॉक्टर शिखा, ये हमें प्लांट्स के बारे में बताएंगे। वो किस चीज़ के लिए काम आते हैं? जो आप परफ्यूम लगाते हो, है ना, परफ्यूम लगाते हो, क्रीम लगाते हो, पेस्ट होती है, जिससे भी मतलब खुशबू आए, अरोमा हो जिसमें, है ना, उनको बोलते हैं हम एरोमेटिक प्लांट। और मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू हो, जो हम जिससे हमारी मेडिसिन बनती है। तो ये तो अभी बहुत छोटे हैं प्लांट्स, ये हमारे एरोमेटिक प्लांट है ना, सुगंधित पौधे। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? ठीक है, ये केमिकल फॉर्मुलेशंस होती है हमारी, जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए होती है, जो कि हमारे सेहत के लिए सूटेबल नहीं होते। इसको आइडेंटिफाई करो कि इससे कैसी खुशबू आ रही है, ठीक है। इतना ये और नहीं तोड़ना ना, ये है नहीं है। ठीक है, रब करो इससे, किस तरह की खुशबू आ रही है। आप पेस्ट करते हो ना, उसमें आती है ना ऐसी खुशबू। तो ये क्या है? और ये जो हमारी ये देखो, अब इसको इस तरह की करो जरा, स्मेल तो करो। ये क्या है? लेमन ग्रास। क्या है? ठीक है, तो इससे क्या बनती है? लेमन टी। अब हम स्टूडेंट को लेके चलेंगे ढिंगरी की, जहाँ कल्टीवेशन हुई है और कितने टाइम और कितने मेथड से की जाती है। ढिंगरी इज अ टाइप ऑफ मशरूम। अब इसमें क्या करेंगे? पियर्सिंग करेंगे, ठीक है, छेद करेंगे छोटे छोटे, और फिर अकॉर्डिंगली जब इनको वैसा टेम्परेचर बनेगा, मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज होती है। पर जो हमारी ज़्यादा, ठीक है, इसको जो सीड होता है मशरूम का, उसको बोलते हैं स्पॉन। इसकी एक एग्जीबिशन है ना। ये जो हमने नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताया था ना आपको, जो इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये जॉ है और ये रॉन्गी है और ये हनी जो आपको बी हाइव से दिखाया है ना वहाँ पे, उससे निकला हुआ, और ये माश, राजमा, ओगल, मंजीरी, ठीक है, शहद, सबको सब पहचान में आता है ना ये। तो ये क्या है बोलो? नहीं, हाँ ठीक बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? हाँ सही बोल रहे हो, बोल दो बेटी। हाँ ठीक है, सोयाबीन बोलते हैं। व्यूअर्स, आप यहाँ आके सेब के बारे में, स्कैब रोग कैसे होता है और उसके कैसा प्रबंध किया जाता है, और कब कौन सी स्प्रे करनी चाहिए, पतझड़ से ये कौन सी बीमारी है, इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन और जिंक की वजह से कैसी कैसी बीमारियां पेड़ों को होती है, और वो। एंड दिस इज़ द लास्ट डे, तो हम ले जाएंगे 7th क्लास को। और लास्ट डे डॉक्टर नागेंद्र हमें बताएंगे कि सॉइल टेस्टिंग के लिए सॉइल कैसे ले जाना है आपको अपने बगीचे से। दिख रहा है आपको पूरा, है ना। तो इससे कितने सैंपल आएंगे आपके? एक सैंपल पूरे बगीचे का। आपको पेड़ का लगभग बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, मिट्टी ऑलमोस्ट सेम है सबकी, है ना। तो इसका एक नमूना बनेगा, सैंपल जिसको बोलते हैं। अब उसको लेने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ये आपका तौलिया है, ठीक है, आपके घरों में गोल होते होंगे, यहाँ हमने ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका तौलिया है, तो हमेशा सैंपल आपने तौलिए से लेना है,
ठीक है। यहाँ नहीं लेना है तौली के बाहर, या यहाँ पे नहीं लेना आपने, है ना। जहाँ आपका पेड़ है उस तौलिए से आपने सैंपल लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपका पेड़ है, ठीक है, कम से कम तने से 2 फुट दूर तना आ गया आपका, ये है ना, तो कम से कम 2 फुट दूर, कम से कम। तो ये आपका होगी जगह सैंपल लेने की। ये चीज दिख रही है आपको? इसको बोलते हैं ऑगर। इससे सैंपल लेते हैं मिट्टी का। अगर बाई चांस नहीं है आपके पास ऑगर तो हम फावड़े से ले सकते हैं, पर ध्यान ये रखना पड़ता है ये क्या है, इस किस चीज का, ये लोहे का है। तो हमारा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे को चाहिए उसमें एक आयरन भी होता है। अगर बाई चांस मैं इससे सैंपल लूंगा और मैं ये चीज़ निकलवाऊंगा उसमें आयरन, तो वो ज़्यादा ही आएगी। तो ये ध्यान रखें जब आपने आयरन निकलवाना हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं, है ना, तो आप इसका अवॉइड करें। तो उसके लिए आपके पास स्टेनलेस स्टील के होते हैं घर में पड़ी हुई चीज़ें, है ना। स्टेनलेस स्टील पता है, जिससे आप कड़छियाँ जो है आपकी घर में, है ना, फिर चावल निकालने वाला होता है आपका पलटा, है ना, उनसे आप निकाल सकते हैं। तो जैसे ये है आपका तौलिया, क्यों हटानी है? जैसे अभी ये घास पड़ा था, अगर मैं इसी को ऊपर से लेता तो इसमें घास आना था, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आनी थी आपकी? कार्बन आपका ज़्यादा आना था। कार्बन भी निकालते हैं हमने इसमें मिट्टी में। चलो ये आपको 5 मिनट बताऊंगा क्या क्या तत्व होते हैं और क्या उनका ज़रूरत होती है। समझ गए? पहला स्टेप कितनी दूर लेना है? 2 फुट। कम से कम 2 फुट, ऐसा नहीं कि 2 फुट में, कम से कम 2 फुट होना चाहिए आपका। तौली के बाहर लेने के अंदर, बाहर वाले भी थे कुछ। हमेशा जब भी आपसे कोई पूछेगा आप बताएंगे तो हमेशा बोलना तौली के अंदर, जहाँ पे खाद्य डलती हैं। अब जैसे मान ली मैंने इसमें स्प्रे भी किया है ना, मैंने दवाई का स्प्रे किया है, चमो की है, कुछ की, तो वो तो ऊपर सरफेस पे होगा आपका, है ना। तो 2 रीज़न आपको बता दिए मैंने कि क्यों आपने ऊपर वाली मिट्टी हटानी है। अगर ऑगर है तो आपको सिंपल सैंपल आ जाएगा। जैसे इसको ऐसे डाला, ये आपका मिट्टी का सैंपल आ गया, ठीक है। लग गया पता? ये कम गहरा कितना है, ये आइडिया लगाओ, 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास, है ना। ये आपका 15 सेंटीमीटर इतना। तो जनरली आपकी गहराई होनी चाहिए आधा से पौना फुट, या जिसको बोले 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। बाई चांस ऑगर नहीं है आपके पास तो आपने एक वी कट बनाना है। ये काटते हैं सारे, कैसे काटते हैं? ये हो गया आपका, और ये वाली मिट्टी आपने बाहर निकाल देनी है जो भी खड्डे में आएगी, ठीक है। बन गया आपका, ठीक है। ये कम से कम आपका 15-20 सेंटीमीटर के आसपास होगा, ठीक है। तो आपने जब भी सैंपल लेना तो जैसे आपका पलटा होगा, अभी तो मैं शायद भूल गया, तो आपने ऊपर से नीचे तक लेके आना है, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे, और ये मिट्टी आपने निकाल देनी है। क्यों निकाल देनी? फावड़ा जैसे मैंने यूज़ किया तो हो सकता है इसके कारण इसमें आ गया हो। फिर ये जो आपकी आधे से 1 इंच मिट्टी है ये आपने दोबारा लेनी है ऊपर से नीचे तक। कंफ्यूजन हो रही है? ठीक है। तो ये जो आएगी आपके ऊपर से नीचे तक ये वाली, ठीक है, ये आपने सैंपल लेना है। यहाँ तक लग गया पता? तो ये आपने एक बाल्टी में डाल लेना, ऐसे ही दिखाने के लिए। ये आ गया आपका एक पेड़ का, पर बगीचा कितना है आपका? बहुत बड़ा। एक पेड़ से तो हम बता नहीं सकते। अब मैं एक बच्चे को बोल लूँ कि ये बच्चे के कितने नंबर आते हैं, ये बोलेगा मेरे 99, तो मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ सारी क्लास के 99% आते हैं। किसी के 80 भी आएंगे, किसी के 75 भी आएंगे। वैसे बगीचे का होता है, किसी में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे। तो ऐसे ही हम कम से कम 5-6 पौधों से सैंपल ले लेते हैं। जैसे इस पौधे से लिया मैंने, कहीं दूसरा पेड़ पकड़ लिया ऐसे, कहीं तीसरा पेड़ पकड़ लिया, चौथा, पांचवा, ऐसे ही सैंपल 5 पौधों से लेने हमने, ठीक है। वो मिट्टी आपने सबने इकट्ठी कर देनी है, ठीक है। मान लो आपके पास 3 किलो मिट्टी होगी, 4 किलो मिट्टी होगी, क्वार्टर मतलब 4 करना है। 1 आपका 1/2 जो होता है उसका भी हाफ, 25% जिसको बोलते हैं वो क्वार्टर होता है आपका, है ना। तो मान लो कि थोड़ी सी और मिट्टी डाल दो, बता रहा हूँ, ठीक है। छाया में आपने काम करना है। तो ये मान लो आपका ढेर आ गया, तो इसको आपने, मैंने बोला क्वार्टरिंग, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड करना आपने।
तो एक लाइन ऐसे लगा दी, एक लाइन ऐसे लगा दी, ठीक है। बन गए आपके 4 पार्ट। तो ये जो आपने सामने वाला है ये आपने निकाल देना है, जैसे बाल्टी में डाल के फिर दोबारा बगीचे में डाल दिया, ठीक है। अब आपके पास आधी होगी मिट्टी, है ना। आपने आज 2 पार्ट निकाल दिए, मतलब आपके पास 2 पार्ट बचे, तो आधी मिट्टी होगी आपकी। इसको दोबारा मिक्स किया आपने, ठीक है। मान लिया आपके पास 4 किलो मिट्टी थी, आप कितनी बची? 2 वेरी गुड, ठीक है। पर हमें कितनी चाहिए? ठीक है, तो मतलब हमें दोबारा करना पड़ेगा इसको। इसके 2 फायदे, एक तो मिट्टी कम हो रही है और एक से आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। सेम आपने दोबारा ऐसे करना है, ठीक है। सेम आपने सामने वाले निकाल के सामने वाले रखने हैं, ठीक है। अब कितनी मिट्टी बची आपके पास? 2 किलो थी, वेरी गुड। मतलब हमें एक बार दोबारा करना पड़ेगा आधी करने के लिए, ठीक है। तो सेम आपने प्रोसेस करनी है। और ये जो मिट्टी बची ये आपका सैंपल बचा आधा किलो। अब ये नहीं कि आपको नापने की जरूरत है कि आधा किलो ही हो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ 4 किलो, पर आप तोल के थोड़ी मिट्टी निकलेगी। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लगभग आपके आधा किलो हो। ये मिट्टी आपने पैक करनी है लिफाफे में, उसमें अपना नाम, पता, एड्रेस लिख के जहाँ पे भी आपने सॉइल टेस्टिंग करानी हो आप भेज सकते हैं। तो आप कहाँ पे करा सकते हैं सॉइल टेस्टिंग? सब यहीं से हैं? शिमला से हैं? शिमला से है ना। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो जहाँ पे आप आए हैं केवी के यहाँ पे आपकी हो जाती है, मशोबरा में आपकी हो जाती है, YS परमार यूनिवर्सिटी है सोलन में, आपकी वहाँ हो जाएगी। बाकी प्राइवेट में भी आप करा सकते हैं। अगर आप थ्रू गवर्नमेंट कराएंगे, जो आपका शिमला में होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है। आप अगर हमारे पास कराएंगे या आप मशोबरा में कराएंगे या नॉन यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 354 रुपीज़ लगते हैं। उसमें आपके सिर्फ 5 एलिमेंट होते हैं, NPK, pH और कार्बन। कंप्लीट कराना आपको तो 1062 रुपये लगते हैं। प्राइवेट में जाएंगे तो इनको आप 3 या 4 गुना मान के चलें। एट द लास्ट कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे घर वापसी और लेके बहुत सारी नॉलेज। हम उम्मीद करते हैं अपने छात्रों से और व्यूअर्स से आप इसी नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी किसानों तक, ताकि उन्हें भी नॉलेज मिले कि किस तरह से सॉइल हमें अपनी टेस्टिंग के लिए अपने बगीचे से लेना है और कहाँ से हमें जानकारी मिलेगी। इसी के साथ हम भी उम्मीद करते हैं हमारे जो छात्राएं हैं वो सभी को ये जानकारी देंगी जो उन्होंने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से मिली है। तो यही हमारी प्री वोकेशनल अवेयरनेस होती है कि बच्चे अपने आसपास के बारे में थोड़े जागरूक रहें, क्या हमारे कौन सी फसलें हो सकती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके बारे में जागरूक रहें। और इसी के साथ बच्चों को यहाँ से क्लिक करके अब हम जाएंगे वापसी। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल हिना मोहित ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।